दूध डाई का मसला है तो बानी अपने बच्चे भी लाए। बुशरा बीबी भी अपने बच्चों को लेकर आए और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें। अवाम के बच्चों को सड़कों पर लाते हैं और खुद के बच्चे मुल्क से बाहर हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर तनकीद। कहा, पीटीआई के रहनुमा डबल एजेंट हैं, गंडापुर अवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आए उनसे निमट लेंगे। बानी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारी जानिब से अभी तक मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। पीटीआई तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीटीआई वाले अब भी दहशत गर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। पीटीआई का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं, एहतजाज की कॉल बगैर होमवर्क के दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई की कॉल खुद उनके लिए नुकसान का बायस बनेगी। डायलॉग बानी पीटीआई की सियासत में नहीं। कहा, वीपीएन से मुतालिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी है। वीपीएन के इस्तेमाल का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। जमात ऐलान करती है कि हम फलां तारीख को हमला कर देंगे। आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है। खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हो। मैं तो उसको कहूंगा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाते हैं। क्या आप कोई 9 मई का वाकया मुहिब वतन कर सकते हैं? अवाम को अदारों के सामने ला के लड़ाना चाहते हैं। एक जमात मुल्क में अनारकी फैला रही है। इस्लामाबाद पर यह अलगार की धमकियां देती है। मुल्क दुश्मन अनासर जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या 9 मई का वाकया कोई मुहिब वतन कर सकता है? खुदारा अवाम मुल्क दुश्मन अनासर की बातों में ना आए, उनके असली चेहरों को देखें। पायदार तरक्की के लिए माशी पॉलिसी का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। 26वीं तरमीम से जब शक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया, जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लक़ था कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है। जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसानी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। अपने ही मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुक्मरान शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आला अस्करी सिविल क़यादत वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। IMF हमारी मदद कर रहा है। वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, IMF के वफ़द से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। वज़ीर ख़जाना ने कहा, मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में इक़दाम है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया, अब इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे।
मुख्तलिफ शहरों में बारिश और भारतीय हवाओं का रुख तब्दील। लाहौर की फजा में खुशगवार तब्दीली, फजाई आलूदगी की शरह अचानक नीचे आ गई। बागों में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट का 233, मुल्तान का 217 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं डिटॉक्स पंजाब मुहिम से स्मोक की सूरत हाल बेहतर होगी। मशरकी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर समेत मुतासरा अजला में स्मोक इंडेक्स में कमी आई है। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बदस्तूर मना है। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले अवाम की जिंदगी और सेहत के तहफ्फुज़ के लिए कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी गई। इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दे दिया गया। पेशावर सिटी की तंजीम में इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान भी मुस्ताफ़ी। पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा देने वाले जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। तहरीक इंसाफ की तरफ से नई तकर्रुरियाँ कर दी गईं। PTI एलामिया के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। मुल्क में एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बलोचिस्तान और KP में मसाइल हल करने की ज़रूरत है। हुकूमत महंगाई में कमी के हवाले से झूठ बोलती है। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। सोलर की पॉलिसी किसी सूरत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। 3,61,000 से ज़्यादा किसान कार्ड वसूल हो चुके। किसान कार्ड से अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की गई। काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात खरीद सकते हैं।